मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फैमिली। आज हम आए हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। तो आज हम पापा को भी अपने साथ ले आए हैं। तो आज हमने सोचा कि आज हम कम रस लेके जाएंगे। तो आज हम आए हैं सुखदेव वाटिका में, जहाँ से कल मेले के लिए जलेब चली हुई थी। तो हम आपको सुखदेव वाटिका के अंदर ले जाते हैं। चलिए चलते हैं। दोस्तों, इस वक्त हम सुबह सुबह आपको लेके आए हैं सुखदेव वाटिका में। जैसा कि उन्होंने बताया, ये सीढ़ियाँ नीचे उतर के एनएच से सीधे नीचे आएंगे तो सुखदेव वाटिका आपको मिलेगी। ये सुखदेव नहीं है, ज़्यादातर सुखदेव बोलते हैं। ये सुखदेव ऋषि की वाटिका है, जहाँ पर उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। तो यहाँ सबसे पहले जो यहाँ बना हुआ है कमरा, यहाँ पर इन्होंने गौशाला रखी हुई है और आगे मंदिर है जहाँ पर सुखदेव ऋषि जी ने यहाँ पर तपस्या की थी। उनकी तपोस्थली है ये सुकेत सुंदर नगर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। ये है सुखदेव ऋषि जी। और दोस्तों, जब भी यहाँ पर सुकेत मेला जब होता है तो यहाँ से जो जलेब है, प्रोसेशन है, यहाँ से शुरू होता है। और कल जैसा कि हमने वीडियो में दिखाया था, तो यहाँ से जलेब शुरू हुई थी, जिसका इनॉग्रेशन जो है जयराम ठाकुर जी ने किया था। और यहाँ पर सामने है श्री काल भैरव जी की मूर्ति यहाँ पर, और आप दर्शन कर सकते हैं महादेव फैमिली के द्वारा। और यहाँ पर आगे यहाँ पर शिवलिंग है, साथ में हनुमान जी की मूर्ति भी यहाँ पर लगाई हुई है। और यहाँ पर एक देवता है, वो ठहरे हुए हैं, लेकिन अभी उनको ढका हुआ है, इसलिए हम आपको दर्शन नहीं करवा पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको आगे लेके चलती हूँ, जहाँ पर है गुफा। ऐसा एक मान्यता है, यहाँ पर कहा जाता है कि ये जो जगह है सुखदेव ऋषि की तपोस्थली है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से जो एक गुफा है और उस रास्ते से होते हुए हरिद्वार में निकलते हैं। इस तरह की एक मान्यता है यहाँ पर। और इस तपोस्थली की बहुत दूर दूर तक इसकी क्या कहते हैं, प्रख्यात है, फेमस है। और लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर आते हैं पूजा करने के लिए और दर्शन करने के लिए। ये जो मेन यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, ये गुफा, यहीं पर ज़्यादातर यहाँ पर सुखदेव ऋषि जी तपस्या करते थे। और अभी जो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ है यहाँ पर, यहाँ रात दिन कंटिन्यू इसके अंदर गिट्ठा जलाया जाता है। और ये जो साथ में लेक है और ये मूर्ति वगैरह हनुमान जी की और शिवलिंग वगैरह, ये मंदिर वहाँ पर बनाया गया है। ये अभी नई कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पर साथ में ये जो तालाब आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर बहुत सारी फिश यहाँ पर है। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो पानी है यहाँ पर, ये पानी हरिद्वार से यहाँ पर पहुँचा हुआ है, ऐसा यहाँ पर कहा जाता है और मान्यता है इसी तरह की। और यहाँ आगे मैं लेके चलती हूँ आपको। दोस्तों, यहाँ पर आप शनि देव महाराज की पूजा कर सकते हैं। ये सुखदेव ऋषि में यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। बच्चों, ये देखो, यहाँ पर इन्होंने सुखदेव वाटिका में यहाँ पर बहुत सारे 3-4 पेट हैं, बहुत ही अच्छे हैं। ये देखो कितना आराम से बैठ करके हेलो कर रहा है। एक और यहाँ पर आ गया है, हेलो जय कर रहा है। और दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको नीचे की तरफ यहाँ पर जो आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर पानी की बॉडी यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्राचीन पानी की बावड़ी है। और ये पानी पीने योग्य है और लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन बताई गई है कि यहाँ पर आप नहा नहीं सकते, कपड़े नहीं धो सकते इस तरह से। और यहाँ पर जो यहाँ आप देखेंगे, तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ ये समाधि दी गई है। यहाँ पर मुझे नहीं पता किन की है, लेकिन ये शायद समाधि दी गई है ऋषि मुनि की यहाँ पर। तो ये एक पर्टिकुलर प्लेस है। और मैं आपको यहाँ पर एक पार्क बना हुआ है, वहाँ पर भी लेके चलती हूँ। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे दर्शन करवा रही हूँ सुखदेव देवता जी के, और जिनकी जो तपोस्थली है वो सुकेत है सुंदर नगर। जिस तरह से मंडी शिवरात्रि जब होती है तो माधवराव जी
जाते हैं जलेब में, उसी तरह से ही जब सुकेत मेला होता है और यहाँ पर जलेब होती है तो यहाँ पर जाते हैं सुंदरनगर सुकेत, जो पुराना नाम है कि देवता सुखदेव जी, उनकी यहाँ पर लेके जाते हैं साथ साथ में रथ, और तभी ये जलेब पूरी होती है, तभी ये मेला शुरू किया जाता है। ये मेला पहले हमारे ऊपर नरवाड़ी मेरे ग्राउंड से होता था, जो पहले राज्य के टाइम में हमारे बुजुर्ग कहते थे कि राज्य के टाइम जो ये मेला होता था, ये होता था हमारे सुकेत से, और कुछ टाइम ये बंद रहा, जैसे ऊपर से मेला होना। ये 5 साल ऐसे हो गई जब हमारा देवता सुखदेव जावित हुए यहाँ पर, इन्होंने ऐसा किया कि मेला ही यहाँ से स्टार्ट कर दिया। अच्छा जी, पहले किस जगह पे होता था? पहले होता था ऊपर मेले में होता था, ऊपर जो ग्राउंड में होता था, वहीं से इसका सब कुछ चलता था। अच्छा। जो इसका रीति रिवाज जो भी हमारी भैया वहीं से महामाई के लिए जाते थे, महामाई के साथ जो होता था हमारा वो वहीं से करते थे। अच्छा जी। अब 5 साल ऐसी हो गई जब हमारा देवता यहाँ से सुखदेव जागृत हुआ, तभी से ये खेत का यहाँ से रथ का योजन किया गया, वहीं से इनके रथ का योजन भी किया गया। अब इनको 5 साल हो गई, 2 साल कोरोना में रहा और तीसरी साल है जो हमारे मेले के लिए स्थान हुआ उसके लिए हुआ। कि पहले जो हमारे मुनि थे उन्होंने इस जगह पर तपस्या की थी। फिर यहाँ से वो हरिद्वार के लिए जाते थे, नहाने के लिए जाते थे। फिर जैसे नहाने सुबह उन्होंने जाना, यहाँ से 4 बजे जाना, 3 बजे जाना उन्होंने, और वहाँ से जब हरिद्वार से वापस आते थे वो लेट हो जाते थे पूजा करने के लिए। अपनी जो भी है यहाँ पर, और उसके बाद उन लेट होने के कारण माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती जो हमारे हरिद्वार में है, वो यहीं पर ये जो लेक है, लेक है, ये है जो इनका जो सरोवर है जो यहाँ उत्पन्न हुई है। देखो ना ये वीवीआईपी का पानी है ना किसी का, ये माँ हरिद्वार से जो ऋषि के लिए किया गया हुआ है। ये जो पानी है, ये यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती मैया, इन तीनों का पानी यहाँ पर जो 3 बॉडी हैं। अच्छा, फर्स्ट बॉडी तो ये आ गई गंगा, एक यमुना उधर आ गई, एक उधर, 3 बॉडी है यहाँ। ये गुरु जी हमारे को दिखा रहे हैं कि जिस गुफा से होकर के ऋषि जी जाते थे हरिद्वार में पूजा नहाने के लिए, फिर उसके बाद यहाँ पूजा पाठ करते थे। ये सामने की तरफ आपको दोस्तों अंधेरा नजर आ रहा होगा, लेकिन विजिबिलिटी नहीं होगी, लेकिन बहुत आगे तक ये गुफा जाती है, ये आप देख सकते हैं। अभी भी खुली है ना? यहाँ नीचे है, इसको यहाँ से बंद होगी, यहाँ से नीचे है, नीचे बोलते हैं बहुत ये है इसके अंदर, यहाँ से आके बंद हो गई है। अच्छा। ये है इसका यहीं से जाते थे वो वाला है ना? हाँ जी, हाँ जी। और एक द्वार ये है इसका, ये गुफा को दूसरा द्वार है, और ये दूसरा द्वार है जो यहाँ के सुखदेव ऋषि के जो गुरु हैं वो हमें बता रहे। तो हम आपको साथ अंदर भी लेके जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मोबाइल की लाइट इन्होंने ऑन करी है, उससे हम आपको दिखा रहे हैं। फिर दोनों गुफा टच होती है, फिर आगे चले जाती है, जो परली साइड और ये आती है ना, नीचे जाता है, नीचे अंदर बहुत है कुछ। अच्छा जी। हाँ, ये भी हमने किसको भी किया हुआ है, बंद किया हुआ है। हाँ, बंद, आपको पता नहीं अंदर क्या है, क्या है क्या नहीं। हाँ जी। तो दोस्तों ये है हमारे महान देवता ऋषि सुखदेव जी, जिन्होंने यहाँ पर तपस्या की, जिनके ये गुरु है वो हमारे को नजदीक से दिखा रहे हैं ये सारी चीजें। और यहाँ से आगे बंद किया हुआ है, ये 2 द्वार है, वहां से इनको बंद किया हुआ है, और यहाँ आगे नहीं जा सकते क्योंकि आगे ये कहते हैं कि हमें पता नहीं है आगे क्या चीज़ है, इसलिए यहाँ से बंद किया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर एक और मैं आपको पर्सनैलिटी से मिलवाऊंगी जो इस मंदिर सुखदेव जो वाटिका है और तपोस्थली है उनकी देखरेख करते हैं। तो हम इनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमारे सुकेत को और तपोस्थली को बहुत ही खूबसूरत अब बनाया हुआ है और लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हर जगह से जब लोग आते हैं तो सुंदरनगर में सबसे पहली चीज़ दोस्तों यही बोली जाती है
कि सुखदेव वाटिका में जाना है और वहाँ देखना है, स्पेशली दर्शन करने हैं। और उनके ऋषि जी की हमने वो गुफा देखनी है जहाँ वो तपस्या करते थे, जहाँ से होकर के वो हरिद्वार जाते थे और जहाँ से वो माताओं का जल यहाँ पर इस जो लेक यहाँ पर बनी हुई है वहाँ पर लेके आए हैं। तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करूँगी, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। अपने स्थान के लिए सबको छोड़ा है, इस स्थान के लिए, क्योंकि इस स्थान की बहुत दुर्गति थी यहाँ पे। अच्छा जी। यहाँ पे सारे मवाली वगैरह बैठे होते हैं, सारे ऐसे ही होते थे इधर। साधु भी रहे इधर, उन्होंने कोई नहीं, उनको भी कोड़ ही फटा है यहाँ पे। 3 साधु रहे हैं, तीनों को हमने अपनी आंखों से देखा है, कोड़ फटा है उनको, क्योंकि वो अपनी मर्यादा में नहीं रहते थे इधर, तो उनको कोड़ फटा हुआ यहाँ से, फिर वो चले गए हुए हैं। फिर प्रभु की कृपा हुई, इन्होंने मेरे को लाके यहाँ पे रख दिया। ऐसे मैं कोई 38-39 साल पहले आया था इधर। ये मछलियाँ मेरी डाली हुई हैं, 23 मछलियाँ डाली थी मैंने। मैं था, एक ऋषिगिर बाबा जी हैं और वो उड़ीसा में है आजकल, वो भी मेरे साथ थे जब मैंने मछलियाँ डाली थी। हाँ, तो ऐसा ही है, मेरे हाथों से सारी ये जो भी हुआ है मेरे हाथों से। हाँ, प्रशासन की हमारे को कोई हेल्प नहीं है, प्रशासन ना हमारे तक, यहाँ प्रशासन एक लैट्रिन तक नहीं दे सके हमारे को, इधर लैट्रिन तक नहीं बनाई उन्होंने, तो फिर क्या बोला, कितनी बार प्रशासन को बोला। अब ये देखो सारे पेड़ है, इधर पार्क में गिर गए, पहले इतने भारी पेड़ गिर गए, तो अभी ये पेड़ों का भी खतरा है। और कुटिया के ऊपर सारे पेड़ ही पेड़ हैं, चारों साइड पेड़ ही हैं, तो जब बरसात आती तो डर लगता है ऐसे भी यार गिर ना जाए पेड़ में जैसे भी। तो यहाँ पे 4-5 पेड़ तो यहीं ग्राउंड में ही गिरे हैं, तो इनके लिए भी हमने बड़ा बार बोला पर उन्होंने कोई सुनाई नहीं की। हाँ, उनको भी लेटर दिया, एसडीएम का भी, वो एसडीएम को भी लेटर दिया, पर उन्होंने कोई सुनाई नहीं की हमारी। ऐसा है महाराज, बस हम इस स्थान के लिए लगे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे को कोई कमी नहीं है। सुखदेव मुनि जी के कृपा से हमारे को कोई कमी नहीं है, ना हमारे को लालच है, हमने सब कुछ देखा हुआ है, पहले सब कुछ किया हुआ है हमने। तो अब इसके लिए है, जब तक जिंदा है तो सुखदेव मुनि जी की पूजा करेंगे, बस यही है हमारा। ओम नमो नारायण। गाइस, ये पीछे है उनकी साधु संत की गायें जो इन्हें दूध देती हैं। दोस्तों, ये जो पार्क है बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है नगर परिषद वालों ने, जो सुंदर नगर है, और यहाँ पर लगाए हुए हैं स्लाइड्स, और ये झूले हैं, जिगजैग है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सुंदर नगर म्युनिसिपल कमेटी वालों ने बनाए हुए हैं यहाँ पर, और बहुत ही खूबसूरत कलरफुल है यहाँ पर। ये स्पेशली बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए नहीं है। और मेरा जो बेटा है वो काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए अभी ये इसमें नहीं झूल सकता और ना ही हम इसके ऊपर चढ़ सकते हैं, क्योंकि ये इसके लिए है, बच्चों के लिए। तो यहाँ पर आगे तक, इस पूरे पार्क में आगे तक इसी तरह के यहाँ पर स्लाइड्स और ये शीशा और इस तरह के झूले यहाँ पर लगे हुए हैं, और बेंचेस यहाँ पर जगह जगह पर आपको देखने के लिए मिलेंगे कि सुबह शाम को या दिन को जब भी इस तरह का यहाँ पर आपको आने का मूड है, तो यहाँ बैठ कर के आप रिलैक्स भी कर सकते हैं और इन्जॉय भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ आसपास देखेंगे कि शामियाने बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। तो इसका रीज़न ये है कि जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि यहाँ से जलेब शुरू होती है, और सुखदेव ऋषि जी की जो रथ है उसके साथ ही ये जलेब शुरू की जाती है। जो यहाँ पर अभी जो गूर थे सुखदेव ऋषि के, उन्होंने ये बताया कि मेले की जलेब हो चुकी है, अब होगी लास्ट में। तो मैं स्पेशली आपको तब भी यहाँ पर लेके आऊँगी कि वो जलेब जब शुरू होती है, क्या क्या उसमें प्रेपरेशंस है, कौन कौन से लोग जाते हैं, किस तरह से होते हैं, तो स्पेशली उनके साथ आपको इंटरेक्ट करवाऊँगी। और आप आसपास यहाँ छोटे बच्चों को और बड़ों को भी देख सकते हैं, जो यहाँ पर सुबह आकर के एक्सरसाइज कर रहे हैं और मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर बनाया गया है एक ओपन जिम, ये भी एमसी सुंदर नगर के द्वारा बनाया गया है, और जहाँ आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे और बुज़ुर्ग वो आकर के यहाँ पर करते हैं एक्सरसाइज, और यंग भी होते हैं। आज हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, अगर थोड़ा अर्ली आ जाते और वहाँ हमने थोड़ा सा कैप्चर नहीं किया होता तो आपको यंग लोग भी यहाँ पर नज़र आते एक्सरसाइज करते हुए। आप यहाँ देख सकते हैं, दोनों एक्सरसाइज कर रहे हैं साथ में और बहुत मेहनत कर रहे हैं, और यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं यहाँ पर,
और दोस्तों आपको हेलो कर रहे हैं। तो हेलो बेटा, कैसे हो आप? कहाँ से आते हो आप यहाँ? ऊपर सिनेमा चौक है वहाँ से। अच्छा, वहाँ से आते हैं। तो स्पेशली आप एक्सरसाइज करने आते हैं या फिर घूमने वगैरह करने? एक्सरसाइज। तो दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ओपन जिम है तो उसका ये छोटे छोटे बच्चे बहुत खूबसूरती के साथ यूटिलाइज कर रहे हैं और इन्जॉय करते हैं। और ये यहाँ पर जो हल्की फुल्की एक्सरसाइज है वो सभी कर रहे हैं। ये देख सकते हैं बहुत ही छोटा यहाँ पर बच्चा है। आप कितने साल के हो बेटा? 7 साल का बच्चा देखो अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर आया एक्सरसाइज करने के लिए। दैट मीन्स कि इन बच्चों को भी पता है कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। और यहाँ पर 2 बड़े बड़े बच्चे हैं जो जो आपकी कमर है उसकी एक्सरसाइज को कर रहे हैं ताकि और ज़्यादा स्मार्ट हो। वैसे ऑलरेडी बहुत स्मार्ट है ये, तो और ज़्यादा स्मार्ट बने, उनकी बॉडी फिट हो। तो हेलो बेटा, कैसे हो? कहाँ से आए आप लोग? यहीं पास में। अच्छा, पास में से आप अर्ली मॉर्निंग आ जाते हैं यहाँ पर। ओके, कैसा लगता है आपको यहाँ पर आकर के? अच्छा लगता है। और ये जो यहाँ पर ओपन जिम बनाया हुआ है एमसी वालों ने, तो आपको क्या फील करते हो आप? बढ़िया लग रहा है या कि वैसे ही है? बढ़िया लग रहा है ना ये करके। तो दोस्तों वैसे अगर जिम में जाते हैं तो वहाँ पे एटलीस्ट आपको 1000-1200 रुपये पे करने पड़ते हैं। तो मॉर्निंग में एक झील का चक्कर लगाने के बाद अगर आप यहाँ ओपन जिम में एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो तब भी आपकी बॉडी फिट हो जाती है। कि ज़रूरी नहीं है कि पैसे देने के बाद ही आप अपनी बॉडी को फिट कर सकते हैं। और इनको देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों को, इनके चेहरे पर खुशी और हेल्दी फेस इनका देख सकते हैं। देखो कितने हैप्पीली बच्चे यहाँ पर मुस्कुरा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और साथ में हमारे पीछे यहाँ पर एक भैया वो योगा कर रहे हैं और एक यहाँ पर बुजुर्ग है सर, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। नमस्कार जी। नमस्कार। आप कहाँ से आए हैं? हम यहीं के लोकल जो है। लोकल है तो डेली आप यहाँ आते हैं? डेली आते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं बिल्कुल फिट है, हेल्दी है। कितने साल के हैं आप सर? 75 ईयर्स ओल्ड है और बिल्कुल फिट है, इनको कोई दिक्कत नहीं है। तो हालांकि अभी मैं बहुत छोटी हूँ इनसे, तो मेरी सांस फूलने लग जाती है जब इस तरह की एक्सरसाइज करनी है या रनिंग करनी है। तो इस तरह से यहाँ पर ये फ़ायदा उठा रहे हैं, बेनिफिट ले रहे हैं जो एमसी वालों ने यहाँ ओपन जिम बनाया हुआ है। तो आप भी एक्सरसाइज करते होंगे? करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये लोग एंजॉय करते हैं, साथ में अपने जो जिनको है ख्याल अपनी सेहत का, वो रेगुलर आकर के इस ओपन जिम का बेनिफिट लेते हैं और साथ में एंजॉय करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जुगलबंदी चल रही है बाप बेटे के बीच में, ये कर रहे हैं एंजॉय। अब ठीक है।